हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। मैंने बोला था ना आज से क्लास स्टार्ट होंगी, तो क्लास आज से स्टार्ट है, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं कुछ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो मतलब जैसे एक एक चैप्टर्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं क्लास 10th की मैथ्स बताऊंगा, ठीक है। तो क्लास 10th की मैथ बताने में मतलब कई चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो एक एक चैप्टर करके हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो पहला चैप्टर है रियल नंबर, दूसरा है पॉलिनोमियल्स, ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, वो बताए जाएंगे। और जो मान के चलो जैसे बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं वो बताए जाएंगे, ठीक है। और वही क्वेश्चन सारे आएंगे, ठीक है। इसमें से 10-10 क्वेश्चन, 10 जो भी हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, वो सब मैं करवा दिया करूँगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। और तो जैसे मैं जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए होगा, ठीक है। बस क्वेश्चन जो रहेगा वो मैं हिंदी में लिखूंगा, तो जिससे यूपी बोर्ड वालों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड आप समझ सकते हो ना कि क्वेश्चन वगैरह तो सेम ही रहते हैं, पैटर्न वगैरह वही रहता है, ठीक है। मेथड वही होता है सॉल्व करने का। और बस देखना है मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, या कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ सर, जो जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल शेयर करो, ठीक है, दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी थोड़ी हेल्प मिले और आप लोग भी ग्रो होते रहें, ठीक है। चलो प्रैक्टिस वगैरह है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स चलो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह पता होनी चाहिए, जब तो हम अभाज्य संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं होती हैं जो वन से और वो खुद से डिवाइड हो। किससे? वन से और वो खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा और किसी से वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते मानते हैं। जैसे अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो वन होगा ये हमारा अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी? वन जो है वो हमारी अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी? वन जो है हमारी वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वन जो है वो सिर्फ एक से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा तो किसी से हो नहीं रहा है, ठीक है। तो वन क्या है? वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसा ही और भी जो रहती है, ठीक है। जो क्या है वो खुद से और वन से जो भी डिवाइड होंगी वही होंगी, क्या होंगी? हमारी अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। तो अगर हम इनकी गुणनखंडों की बात करें तो इनका क्या होगा? 1 इंटू 2, इसका क्या होगा? 1 इंटू 3, इसका 1 इंटू 5, और इसका 1 इंटू 7, ठीक है। तो इनमें क्या क्या है? इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं, इसके भी दो, इसके भी दो। इनमें क्या है? सिर्फ दो ही क्या आ रहे हैं? दो ही गुणनखंड आ रहे हैं, ठीक है। दो, कोई भी अगर अभाज्य संख्या है तो उनके गुणनखंड कितने आएंगे? दो। और क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जो अभाज्य संख्या होंगे उनके गुणनखंड कितने आएंगे, ठीक है। उनके टोटल संख्या ज्ञात करनी है, तो इनमें कितने होंगे? दो, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया ना? समझ में आया ना? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, हो गया पहला क्वेश्चन, तो हो गया ना, समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा भाई। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी के बेस पे, ठीक है, उसी तरह है, कोई मतलब नया नहीं है, उसी तरह है। क्या बोल रहा है कि 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग ज्ञात कीजिए। घातांक, घात मतलब पावर्स रहते हैं, ठीक है, जो उन पर घातें लगी होती हैं, ठीक है। जिस नंबर पर जो भी घात लगी उन्हें घातांक बोलते हैं, ठीक है, मतलब दिया हुआ है, ठीक है। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड, इसके पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, फिर वो जो भी अभाज्य निकलेंगे, ठीक है। गुणनखंड में से कैसे निकलते हैं? वो अभाज्य गुणनखंड ही निकलते हैं, ठीक है। गुणनखंड को हमें कैसे निकालना होता है? आज गुणनखंड ही निकालना होता है, ठीक है, अक्सर करके, ठीक है। तो ज्यादातर वही निकाला जाता है, ठीक है। तो 196 के गुणनखंड कैसे निकलेंगे? अभाज्य निकलेंगे, ठीक है। चलो निकालते हैं, देखते हैं। 196 निकालो इसके गुणनखंड। देखो 2 से जाएगा
टू नाइन ज़ा, टू एट ज़ा, टू फोर ज़ा, टू नाइन ज़ा, सेवन सेवन ज़ा, सेवन वन ज़ा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे, ये क्या निकला है 196 के गुणनखंड निकला है, ठीक है। चलो निकाल के देखते हैं 196 के क्या क्या निकला, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा ना कि कैसे लिख दिया, 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, ठीक है। तो हमें पूछा क्या गया है, अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग ज्ञात करना है, इनकी जो घातें निकली उनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो इसमें क्या क्या घातें निकली है, एक का 2 है प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, कितना 4, इनका टोटल योग ही निकालना है ना, टोटल जो भी वो निकलेगा, ठीक है। कितना हो गया 2 2 4, बस इतना ही करना है, ठीक है। हो गया, समझ आया ना। देखो अगर मतलब बाहर वाली वॉइस है तो प्लीज़ उसमें डिस्टर्ब मत होना, ठीक है। फोकस पढ़ाई पर करो, ठीक है। बस बाहर वाली वॉइस आती रहेंगी, ठीक है। अभी मतलब दिक्कत है तो इसलिए आ रही है, ठीक है, फिर सही हो जाएंगी, ठीक है। अभी स्टार्टअप है तो देखते रहो, ठीक है। बाहर की नहीं सुनना है, ये सुनना है, ओके। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाँ समझ हो गया ना, समझ आया। क्या करना है, इनमें गुणनखंड निकाल लेने हैं, फिर गुणनखंड का जो मतलब क्या होगा उनकी जो जो भी निकले हैं अभाज्य गुणनखंड 2 और 7, ये 2 और 7 ये क्या है अभाज्य गुणनखंड है, इनका स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और क्या करना है उनकी जो घातें दी हुई हैं उनको क्या क्या जोड़ दिया हमने, और क्या निकल गया हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। बस इतना ही करना है, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। हाँ तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन तो समझ आ गए होंगे, ठीक है, दोनों तो आ गए ना। चलो तीसरा देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को ए बराबर ये दिया हुआ है और बी बराबर ये के रूप में क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। जहाँ एक्स और वाई के हैं अभाज्य संख्या है, तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वो जो 1 और खुद से क्या हो डिवाइड हो, ठीक है। तो एक्स वाई वही दिए हुए हैं, ठीक है। एक्स और वाई मतलब इसका मतलब ये क्या है, ये इनके गुणनखंड दिए हुए हैं, ठीक है। ये सोच लो कि क्या है, गुणनखंड दिए हुए हैं, ये जो नंबर दिया हुआ, ठीक है। तो करते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी इज इक्वल टू क्या है एक्स वाई क्यूब, ठीक है। ए बराबर क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी क्या है एक्स वाई क्यूब, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना, ठीक है। एलसीएम ए कॉमा बी का, ठीक है। एलसीएम हमें निकालने के लिए क्या करना होता है, जो जैसे एक ही तरह के अगर नंबर दोनों में दिया हुआ है, ठीक है, एक ही नंबर एक ही तरह का एक ही अभाज्य संख्याएं दोनों में दी हुई हैं, तो उनकी जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, ठीक है, उसको क्या होता है, उसको हमें लिखना होता है किसमें, एलसीएम में। किसमें एलसीएम में, किसको, जो सबसे बड़ी पावर जिसमें दी हुई हो उसको लिखते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ी पावर दी हुई हो उसको लिखते हैं, ठीक है, इसमें एलसीएम में। तो इसमें सब ए और बी में सबसे बड़ी पावर किसमें, ए में किसकी एक्स क्यूब है, और वाई 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 में सबसे बड़ी पावर किसकी है, वाई क्यूब, ठीक है। तो क्या होगा एक्स वाई क्यूब, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये तो एलसीएम हो गया, ठीक है। ये हमारा एलसीएम निकल आया जो पूछा गया था। अगर मान लो इसमें एचसीएफ भी निकालना होता तो क्या करना होता हमें, मान लो एचसीएफ भी दिया होता निकालना है, तो हम क्या करते, तो करते क्या, अगर हमें एलसीएम में सबसे बड़ी पावर वाला नंबर लिखना है, सबसे बड़ी पावर जिनमें दी हुई है वो लिखना है, तो एचसीएफ में क्या होगा, जो सबसे छोटी दी हुई हो उनको लिखना होगा, ठीक है, जो सबसे छोटी दी हुई हो। तो मान लो इसमें ए और बी में एक्स में सबसे छोटा क्या है एक्स, और वाई स्क्वायर वाई क्यूब में सबसे छोटा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एचसीएफ निकाला है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ एलसीएम क्या होगा इतना समझ लो, ये मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम जिसमें मतलब पावर्स लगी हुई, ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा, जिसमें मिनिमम पावर्स लगी हो, ठीक है। क्या होगा, एलसीएम ये होगा जिसमें मैक्सिमम पावर लगी हो, एचसीएफ क्या होगा जिसमें मिनिमम पावर लगी हो, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा हाँ चलो, ये समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन ये नोट कर लो, ठीक है। और हम आगे का देखते हैं, ठीक है।
इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, मतलब क्या एलसीएम एचसीएफ के बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। इसके बारे में वैसे पता तो सबको होगा, बट थोड़ा सा एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर लेता हूँ। चलो एक चीज देख लेते हैं। देखो ए क्या दिया हुआ था हमारा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी क्या दिया हुआ था, एक्स वाई क्यूब, ठीक है। तो एलसीएम क्या है, क्या निकला था हमारा, एक्स क्यूब वाई क्यूब, और एचसीएफ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको मतलब हमें प्रूफ वगैरह करना है तो हम कैसे करते थे। देखो हमारा क्या होता था, ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ए इंटू बी एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो ए क्या दिया हुआ है हमारा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी क्या है, एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू एलसीएम क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इनको हम जैसे करते हैं तो क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई करो तो एक्स एक्स, एक्स की पावर 4, वाई वाई की पावर 5, ठीक है। इधर क्या होगा 3 है, इधर भी एक्स की पावर क्या हो जाएगी 4 और वाई की पावर क्या हो जाएगी 5, ठीक है। तो ये और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब ये जो मेथड दिया हुआ है, ये क्या नाम है, एक सेकंड, हाँ, ये जो दिया हुआ है हमको ये, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे हमें फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी दिया है तो अगर इनमें से मान लो हमें कुछ भी निकालना होगा, ठीक है। अगर हमें क्या है, अगर हमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर गिवन है और एलसीएम गिवन है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एचसीएफ निकालने के लिए हमें एचसीएफ को यहीं रखते हैं और एलसीएम क्या करेंगे, इन दोनों के डिवाइड में कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मल्टीप्लाई होकर के जो एलसीएम होगा उससे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। एलसीएम भी ऐसे निकलेंगे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो भी निकालना है एलसीएम इंटू एचसीएफ करके, और इसमें से जो नंबर निकालना है, ए निकालना है तो बी को उधर, बी तो दिया होगा फिर, तो बी वाला नंबर जो होगा उधर करके डिवाइड करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। देखते हैं एक चीज और, हमें मतलब एक चीज और देखनी है, ठीक है। देखते हैं जरा, टेंशन फ्री रहना भैया, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, जहाँ डाउट हो, ठीक है। क्या नाम है उसमें, कमेंट में क्वेश्चन कर देना, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह कुछ भी अगर पूछना हो तो बेशक बेझिझक कमेंट कर दो, ठीक है। और मैं देख करके, मैं जैसे देखूंगा आपका रिप्लाई कर दिया करूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर बाहर वाली जो भी वॉइस आए उन पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। वो आती रहेंगी यार, अब क्या बताऊँ मैं, यहाँ पर सब समझ रहा हो ना, ठीक है। उन सबको टेंशन में नहीं लेना है, हम लोग देखते हैं अपना। देखो कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे 120, 140 और 180, ठीक है। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ठीक है। थोड़ा बाहर वाली वॉइस कम करने का, ठीक है। तो हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ जैसे 120, 140, 180, एचसीएफ एलसीएम तो निकालना आता ही है, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो इनका अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम एलसीएम एलसीएम, चलो इनके फैक्टर्स निकालते हैं पहले। तो 120 फैक्टर निकालो, 260, 230, 215, 3 5 जा, 5 1 जा, ठीक है। 140 के 140, 270, 235, 5 7 जा, 7 1 जा, ठीक है। इसका 180, 290, 245, 5 सॉरी 3 से भी हो जाएगा ना, 3 3 1 जा, 3 5 जा, 3 5 जा, ठीक है। समझ आ गया ना। तो देखते हैं, ठीक है। हम बाहर वाली वॉइस भाई बहुत आ रही है, ठीक है। थोड़ा अंदर से, मतलब अंदर से क्या, मतलब बाहर से ही, मतलब जो भी है उनको फील मत करना। मतलब ये है कि उनको सुनना मत, वॉइस आ रही है थोड़ा इग्नोर करो, ठीक है। इनको देखो, ठीक है, जो भी आए हैं, ठीक है। तो हमारे ये फैक्टर्स निकल गए हैं, ठीक है।
इनमें थोड़ा फील किया करो, क्वेश्चन में से फील होता है ना तो क्वेश्चन मस्त समझ आ जाता है, ठीक है। तो करो, देखो इनका हम क्या निकालते हैं, पहले एच सी एफ एल देखते हैं। देखो इनको हम एलसीएम निकालते हैं, एच सी एफ निकालते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या निकालें इसमें, देखो 120 क्या क्या निकला, 2 की पावर कितनी है 3, 3 की पावर 1 5 1, ठीक है। इसमें 120 में 2 की पावर 2 5 7, ठीक है, ठीक है। 180 2 की पावर 2 3 की पावर 2, ठीक है। ये चीजें दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम, एलसीएम मैंने क्या बताया था, एलसीएम में क्या होता है, जो इनकी जो पावर्स दी हुई होती है जो सबसे ज्यादा, वो वाला लिखते हैं, ठीक है। तो दो दो इसमें दो दो में सबसे ज्यादा पावर किसकी है, इसकी, कितनी है 3, ठीक है। तो इसको एलसीएम में क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। अब इसमें 3 देखते हैं, ठीक है, 3 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 इसमें क्या कर देंगे, 3 की पावर कितनी कर देंगे, 0, कितनी 0, ठीक है। क्या कर देंगे 3 की पावर इसमें क्या कर देंगे हम 0, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। देखो 3 की पावर कितनी कर देंगे, इसमें 0 कर देंगे, इसमें कितनी दी हुई है 3 की पावर 2। अब देखो हमें क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम में जो सबसे बड़ा पावर होगी, सबसे बड़ी पावर 3 3 3 किसकी है, 3 की पावर 2। तो हम क्या लिखेंगे एलसीएम में, 3 की पावर 2, ठीक है। अब अब क्या आएगा हमारा 180, ठीक है। देखो हाँ 2 हो गया, 3 हो गया, अब 5 5, ठीक है। अब मान लो इसमें 5 तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें अगर 5 नहीं है तो हमें क्या करेंगे, 5 की पावर हम क्या कर देंगे इसमें 0, ठीक है। इसमें क्या करेंगे 5 की पावर इसमें 0 कर देंगे, इसमें है और इसमें नहीं है, तो इसमें 5 की पावर कितनी हो जाएगी 0, तो 5 5 5, ठीक है। तो ये हमें 5 की पावर कितनी चाहिए, जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी क्या है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1 इंटू, अब इसमें 5, इसमें क्या है 7 भी है, ठीक है। तो 7 यहाँ पर 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 7 की पावर कितनी है 0, तो यहाँ पर कितनी भी हो जाएगी फिर 7 की पावर 0। और हमें लेना कौन सा, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। कौन सा, जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा क्या है 7 की पावर 1, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और एचसीएफ हमारा क्या होगा, एचसीएफ देखते हैं, ठीक है। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, जो सबसे छोटा होता है, ठीक है। क्या होगा, जो सबसे छोटी पावर्स होगी, ठीक है। तो 2 की पावर में सबसे छोटी किसकी है, 2 की पावर 2, ठीक है। और 3 में कितनी है 0, तो मतलब 1। 5 की पावर सबसे कम क्या है 0 0, मतलब 1। और 7 की भी 1, ठीक है। जिसमें पावर 0 लगी हो उसको क्या बोलते हैं, हम 1 बोलते हैं, ठीक है। जिसकी पावर 0 हो उसको क्या बोलते हैं 1, ठीक है। तो इसमें एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा 4, और एलसीएम कितना आएगा 2 8, ठीक है। देखो हाँ 8 और 9 72, 5 जा 5 2 जा 10 36, ठीक है। और फिर क्या आएगा 7 0 2, ठीक है। ये आएगा, कितना हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मतलब ना समझ लो, इन दोनों का जो भी एलसीएम निकलेगा वो ऐसा निकलेगा, ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब एक चीज और भी मैं बता देता हूँ, अब इसमें जो होगा, ठीक है। अब इस एलसीएम क्या होगा, हमेशा एचसीएफ क्या से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ये याद रखना, डिवाइड होगा, विभाज्य होगा, हमेशा होगा। अगर नंबर्स जो दिए हुए हैं, अगर उनमें से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाले जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो एलसीएम निकलेगा वो एचसीएफ से क्या होगा, हमेशा डिवाइड होगा। चाहो तो लिख सकते हो एलसीएम एचसीएफ से हमेशा क्या होगा, विभाज्य होगा,
विभाज्य होगा, ठीक है, क्या होगा, हमेशा विभाज्य होगा, ठीक है, पूरी तरह से क्या होगा, वो विभाज्य होगा, पूरी तरह से भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, एलसीएम एचसीएफ से हमेशा विभाज्य होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी पर है, ठीक है, इस पर, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई होगी ना कि जो एलसीएम होता है, ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ी पावर्स वाला नंबर्स होते हैं वो लिखते हैं, एलसीएफ एचसीएफ में जो सबसे छोटी पावर्स होती है उनको लिखते हैं, ठीक है। बस इतना समझ में आ गया ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन हो गए, समझ आ गया ना। 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 संख्याओं का एलसीएम कितना, इतना दिया हुआ, इनमें से इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, कौन सा। इसमें मतलब कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखने हैं, ठीक है। जैसे मान लो कुछ ऑप्शन दी हुई हैं, जैसे मान लो 300, 400, 500 और 600, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ये दिए हुए हैं। इनमें से क्या होगा, इनका एलसीएम कौन सा नहीं होगा, ठीक है, इनमें से इनका एलसीएम कौन सा नहीं होगा। तो अब मैंने क्या बताया, अभी इसके पहले बताया, तो एचसीएफ क्या होगा, जो एलसीएम होगा वो हमेशा किससे, एचसीएफ से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, सी ऑप्शन इससे क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला, ठीक है, सी वाला क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बस डिवाइड करके देख लो, बस सिंपल सा है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 क्वेश्चन तो समझ आ गए होंगे ना। चलो देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी समृद्ध तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे छोटी समृद्ध संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगी, जो सबसे छोटी, तो पता है ना कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो मतलब अभाज्य संख्या पहली पता है ना कि जो एक से और खुद से स्वयं से डिवाइड हो, ठीक है। और समृद्ध संख्या क्या होती है, उसमें एक अभाज्य संख्या भी मिली हुई होती है, ठीक है, एक अभाज्य संख्या और भी मान के चलो 2 या 2 से ज्यादा अगर अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, एक या 2 जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें, ठीक है, अगर आ रही हैं तो क्या होगा, वो समृद्ध संख्या होंगी, ठीक है। मान लो वो क्या होगा, वो समृद्ध संख्या होंगी, ठीक है। तो अभी मान लो सबसे छोटी क्या है, समृद्ध तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अनुपात निकालना है। तो सबसे छोटी अगर समृद्ध संख्या की बात करें तो क्या होगा हमारा, सबसे छोटी समृद्ध, सबसे छोटी समृद्ध संख्या क्या होगी, 4 ही तो होगी, क्योंकि इसमें हमने क्या बोला है, 2 से ज्यादा होने चाहिए, क्या 2 से ज्यादा गुणनखंड आने चाहिए, ठीक है। समृद्ध संख्या क्या होती है, 2 से ज्यादा गुणनखंड, और 2 में कितने होते हैं, 2 में 2 होते हैं, ठीक है, 3 में भी 2 ही होते हैं, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, 2 से ज्यादा, तो मतलब सबसे छोटी समृद्ध संख्या क्या होगी, 4, ठीक है। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो हाँ, तो सबसे छोटी समृद्ध संख्या क्या होगी, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 ही तो होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, और सबसे छोटी समृद्ध संख्या क्या होगी, 4, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो हार वाली वॉइस मत सुनना, फोकस इस पे, वो सब इग्नोर करो, ठीक है। हाँ, तो सबसे छोटी समृद्ध संख्या 4 होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इन दोनों सबसे छोटी समृद्ध तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अनुपात कितना होगा, कितना होगा भाई, देखो 4:2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2:1, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2:1, बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। बस अनुपात निकालना है इनका, ये समझ में आ गया ना। अनुपात या तो ऐसे बोल सकते हो ना, 4/2, 2:1, ऐसे भी अनुपात 2:1 ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। चाहे ऐसे निकाल लो या ऐसे डायरेक्टली निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब और आगे 5 से जो भी क्वेश्चन और आगे मिलते हैं, ठीक है, वो आगे हम बताते हैं, ठीक है। अभी रियल नंबर से ही चलेगा, ठीक है। एक बार और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी बताते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और अगर मैं अभी क्या है कि अभी न्यू है, ठीक है, तो अगर बाहर वाली वॉइस आ रही है तो उसको इग्नोर करो, ठीक है। मैं बार बार बस यही बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टअप है तो बाहर वाली आती रहेंगी, ठीक है। और क्या करना है,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, जो भी नए नए आओ वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ठीक है। अभी ग्रो हो जाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और यही आपको बोर्ड एग्जाम में क्या है, टॉप करवाएगी, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं टाइम बचानी है तो इसमें बस मेहनत ही मेहनत करो, ठीक है। अब मैं हर बार बोलता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेहनत ही आपको, मतलब मेहनत ही रंग लाती है, ठीक है। ये बात तो सब जानते ही होंगे, बट बस ये मेहनत कर रहे हो जभी पता चलेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में मेहनत जिस तरह करोगे उसी हिसाब से नंबर आएंगे, वो आप जैसे भी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना है, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और करते रहो प्रैक्टिस, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। जय हिंद।